वेल्दी, हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। और मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम चर्चा के साथ हाजिर हैं हम। और अपने आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। हेल्दी वेल्दी। आज किडनी की प्रॉब्लम बेहद आम हो गई है। अगर किडनी खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के कई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर ऑप्शन है। हेल्दी वेल्दी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट की एक किडनी खराब हो गई है तो उसकी बॉडी में ढेर सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसके कारण दूसरी किडनी भी इफेक्टेड होने लगती है और ऐसे में उस पेशेंट को डायलिसिस पर रखना ही पड़ता है। जब उस पेशेंट का बार बार डायलिसिस होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, खाने पीने का उसे परहेज रखना पड़ता है और साथ ही साथ उसके हाथ पैर में भी स्वेलिंग होने लगती है। ऐसे में अगर वो पेशेंट थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ जिए और खुद को एक्टिव रखे तो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और आपकी इसी ज़रूरत को समझते हुए चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कुछ हेल्दी योगासन। सांस क्रिया के माध्यम से हम अपने को अस्तित्व से जोड़ते हैं। एग्जिस्टेंस जो परम तत्व है, जो परमात्मा तत्व हम मानते हैं ब्रह्मांड का, जिसको आइंस्टीन कहते हैं सुपर पावर, उसी सुपर पावर से हम सांस के माध्यम से ही उससे जोड़ते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गहरा सांस लेता है वह स्वस्थ रहता है, दीर्घायु बनता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी अधिक आ जाती है। जो लोग हाफ सांस लेते हैं उनके पास एनर्जी कम आती है। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं? कि जो गहरा सांस लेता हो। हम जितना गहरा सांस लेंगे, पूरा खींचे, इसको खींच कर देखें, हाथ को सामने कर दें, गर्दन सीधी रखें, हमेशा स्पाइनल कॉर्ड हमेशा आपका सीधा रहना चाहिए। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, कहीं भी बैठे, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, गर्दन सीधी करके देखें और सांस को खींचें। खींच के थोड़ी देर तक रोकें, क्योंकि थोड़ी देर तक रोकने का मतलब है कि ऑक्सीजन एक एक अणु, परमाणु, न्यूरॉन्स, बड़े छोटे छोटे तत्व होते हैं हमारे शरीर में। हमारी मांसपेशियां में 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, और इस 72,000 में फिर 72,000 बहुत नाड़ियां हैं। केशिकाएं हैं, उन केशिकाओं में ऑक्सीजन को जाना चाहिए। तो कैसे जाएंगे? तो इसको अगर आप खींचते हैं और रास्ते से ही लौटा देंगे तो पूरी जो केशिकाएं हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं घुस सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो विपස්සना क्रिया है, वो विपස්සना क्रिया क्या है? केवल सांस का खेल है। और जो व्यक्ति सांस के खेल को समझ लेता है वह दीर्घायु बनता है। मैं प्रयोग करने के लिए आपको बताता हूँ। किसी दिन आप बहुत चिंता में पड़े हों, भगवान न करे आप चिंता में ना रहें, लेकिन किसी दिन चिंता में हो तो एकांत में बैठ जाएं इसी तरह से बढ़िया से, और बैठ जाने के बाद थोड़ा ध्यान करें, मन को स्थिर करें और ऊर्जा खींचें बाहर से, ऊपर से, ऐसे। इसका विज्ञान यह है कि मैं बाहर से एनर्जी ले रहा हूं। एनर्जी ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एनर्जी के सिवा और कुछ नहीं है। तो ब्रह्मांड से मैं एनर्जी ले रहा हूं और एनर्जी लेकर मस्तिष्क में धारण करता हूं, न्यूरॉन्स में चारों तरफ घुमाता हूं और फिर उसको मैं छोड़ रहा हूं। जब छोड़ेंगे तो लगेगा कि धीरे धीरे आपका माथा हल्का होने लगा। धीरे धीरे आपका माथा हल्का होने लगेगा। बाएं नाक से इसको खूब खींचिए,
बाएं नाक से खूब खींचिए, सांस को ऊपर रोकिए, रोक के फिर दाएं नाक से छोड़ दीजिए। यह क्रिया 10-20 बार आप करें, आप देखेंगे कि मन में जितनी भी चिंता होगी, जितना तनाव होगा, उसके बाद सारा कुछ आपके मस्तिष्क के धीरे धीरे निकल जाएगा।